हेलो डियर व्यूअर्स, मैं एक ट्विन मॉम हूँ। मेरा नाम मधु है और इस चैनल में मैं आपसे पेरेंटिंग और प्रेगनेंसी रिलेटेड डिस्कशंस करती हूँ। अपने मेडिकल बैकग्राउंड और अपनी पेरेंटिंग की जो भी अनुभव मेरी रही है उसके आधार पर आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ पॉटी ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस के बारे में और क्या इनका कुछ तोड़ होता है इस बारे में। हर माँ बाप के लिए पॉटी ट्रेनिंग या टॉयलेट ट्रेनिंग एक बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट ऑफ पेरेंटिंग होता है और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इसी टॉयलेट ट्रेनिंग या पॉटी ट्रेनिंग के कुछ पहलुओं के बारे में। पॉटी ट्रेनिंग या टॉयलेट ट्रेनिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है वो दो बच्चे के लिए बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। मेरे तो दो ट्विन बच्चे हैं, उन दोनों के लिए भी ये पॉटी ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट रहा है और मैंने इस बारे में अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस रही है कुछ हद तक एक दूसरे वीडियो में शेयर किया हुआ है, एक सर्टेन एज तक, जब तक कि वो दिन में पॉटी ट्रेन हो चुके थे, मतलब दिन में डायपर फ्री रहते थे पर रात को मैं उनको डायपर पहना के सुलाती थी। आज के वीडियो में मैं इस पूरे प्रोसेस के कुछ चैलेंजेस के बारे में आपसे बात करूंगी। आई एम श्योर आप मुझसे रिलेट कर पाएंगी अगर आप भी इसी फेज में है जहां आप चाह रही हैं कि बच्चा अब डायपर फ्री हो जाए। ये देखा जाता है कि जहां कुछ बच्चे 1.5 से 2 साल की एज से आराम से डायपर फ्री टाइम एटलीस्ट दिन में तो बिता ही लेते हैं, लेकिन वही कुछ बच्चे होते हैं जो 3, 3.5 या 4 साल तक डायपर फ्री हो पाते हैं या कुछ तो उसके आगे ही जाकर डायपर फ्री होते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में जो हर माँ फेस करती है और आपको एक तसल्ली हो जाए कि बस मेरा बच्चा ही इस तरीके के चैलेंज थ्रो नहीं कर रहा है, दिस इज क्वाइट नॉर्मल। तो पहला चैलेंज जो था मेरे लिए वो ये था कि मैं अपने बच्चों को पॉटी सीट में बिठाऊं। मैंने 2 टाइप के पॉटी सीट्स ऑर्डर किए थे। एक था वो पोर्टेबल वाला पॉटी सीट जो इंडियन टाइप ऑफ पॉटी सीट होता है जिसमें बच्चे बैठते हैं और उस पॉटी सीट को आप कहीं भी रख सकती है, कैरी कर सकती है। दूसरा टाइप ऑफ पॉटी सीट होता है वो भी कैरी करने लायक ही होता है, उसे हम एडल्ट पॉटी सीट के ऊपर डालते हैं, बेबी पॉटी सीट होता है। तो ये 2 तरीके के सीट्स थे। मेरे बच्चे ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया एडल्ट वाले पे फिट होने वाले पॉटी सीट पे बैठने से। हालांकि ट्विन ए है जो मेरा, उसने आराम से इस प्रोसेस को सीख लिया, इंडियन वाले पॉटी सीट पे आराम से बैठ जाता था और पॉटी भी कर लेता था, मतलब जब पॉटी आती थी वो मुझे बता देता था, वहां मैं बिठा देती थी। लेकिन ट्विन बी उसने इस बात से बिल्कुल मना कर दिया, मतलब वो पॉटी सीट पर बैठने को राजी ही नहीं होता था। जब भी उसे पॉटी आती थी आकर मुझे बताता जरूर था, लेकिन अब वो डायपर की मांग करता था, उसे डायपर पहनना है और फिर एक कोने में जाके आराम से डायपर में पॉटी करना है। तो ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि उसको मैं लाकर पॉटी सीट में बिठाऊं। देखिए ट्विन्स है फिर भी कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। तो मैं क्या किया करती थी कि डायपर के साथ ही उसे पॉटी सीट में बिठा देती थी। तो ऐसा करते करते एक टाइम आया जब मैंने उसे डायपर के बिना पॉटी सीट में बिठाना शुरू किया और फिर ये प्रोसेस आगे आराम से होने लगा। इसके साथ साथ मैंने क्या शुरू कर दिया था कि रेगुलर इंटरवल्स में बच्चों को मैं बाथरूम लेकर जाऊं फॉर यूरिनेशन। डिफिकेशन का तो वो खुद से बता देते थे जब पॉटी आता था, लेकिन सुसु आने का कभी कभार नहीं बता पाते थे, तो इसलिए रेगुलर इंटरवल्स में मैं उनको बाथरूम लेकर जाती थी, वो सुसु कर लेते थे, तो इस तरीके से उनका पैंट गीला नहीं होता था। हालांकि ऑलमोस्ट 3 to 3.5 ईयर्स ऑफ एज, 3 ईयर्स फॉर ट्विन ए एंड 3.5 फॉर ट्विन बी, मैं रात को भी उनको डायपर पहना के ही सुलाती थी। वो सुसु करते नहीं थे हमेशा, लेकिन एक डर रहता था मुझे कि कर देंगे, और रात को मैं एक बार उनको उठाकर वॉशरूम लेकर जाती थी इस बीच। सो डायपर गीला नहीं होता था, बट मुझे एक डर था कि वो कहीं पूरा बिस्तर गंदा ना कर दे, तो इसकी वजह से डायपर मैं उनको देती थी। पर धीरे धीरे वो भी डिस्कार्ड हो गया, अभी तो पूरा टाइम वो डायपर फ्री ही रहते हैं। अभी दे आर ऑलमोस्ट 4 एंड अभी तो आराम से एडल्ट पॉटी सीट पे जो छोटा बेबी पॉटी सीट आता है फिट करके उसे बाथरूम में उन्हें मैं पॉटी करवाती हूँ एंड दे आर फाइन विद इट, और यूरिनेशन का भी वो खुद से बताने लगते हैं। एक और चैलेंज मुझे इनिशियली हुआ था कि उनको पॉटी आता है ये तो वो मुझे बता देते थे, लेकिन दे कुडंट टेल मी कि उनको सुसु आया है, और जब तक वो बताते थे कि सुसु आया है उनका पैंट गीला हो जाता था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे का जो बावल
कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो पहले डेवलप होता है देन द ब्लैडर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। ब्लैडर के आसपास के जो मस्कुलेचर है उनमें कंट्रोल लेट आता है। सो ऐसा होता है कि बच्चों को जब तक बहुत ज़्यादा सुसु ना लगे वो बता नहीं पाते कि उनको सुसु आया है। तो जब तक वो बताते हैं, जब तक आप उन्हें बाथरूम लेकर जाते हैं, हो सकता है उनका पैंट गीला हो जाए। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कंप्लेन होता है और मेरा भी था कि आप बताते क्यों नहीं हो पहले। बट बताते क्यों नहीं हो कि पीछे का फिजियोलॉजिकल रीजन यही है कि बच्चे का बावल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा डेवलप हो चुका होता है लेकिन ब्लैडर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ होता है। तो उन्हें डांटे नहीं क्योंकि ये उनके बस में भी नहीं होता। एक और चैलेंज जो मुझे फेस करना पड़ा था वो ये कि इनिशियली बच्चे ये डिमांड करते थे कि मैं पोर्टेबल पॉटी सीट को मैं बेडरूम में ही रखूं, बाथरूम में रखने को वो मना करते थे। उनको पता नहीं कुछ डर लगता था या व्हाटएवर साइकोलॉजिकल रीजन था। इनिशियली दे इंसिस्टेड कि मैं उसे बेडरूम में ही रखूं और दिस इज हाउ मैंने उनका पॉटी ट्रेनिंग करवाया, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं बाथरूम में रखूंगी, ऑलरेडी दे आर अनकंफर्टेबल देयर, तो वो राजी नहीं होंगे पॉटी सीट पे बैठने को। लेकिन अब धीरे धीरे व्हेन दे प्रोग्रेस्ड द एडल्ट पॉटी सीट वाला पॉटी सीट फिटर, तो वो प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो गया। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि इनिशियली उनको बहुत ज़्यादा डूज एंड डोंट्स के बीच में ना फंसाएं। ऑलरेडी दे आर ट्रॉमेटाइज्ड कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो उनको रिलैक्स्ड वे में जहाँ पे भी वो पॉटी करना चाहे सीट दे दीजिए। वो पॉटी करने के प्रोसेस को तो सीखे, फिर उसके आगे उनको सही जगह क्या है वो समझाइए और फिर धीरे धीरे बाथरूम का डोर कैसे क्लोज करके अंदर पॉटी करना चाहिए ये भी सिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर करेक्ट एज। एक और फनी सा चैलेंज ही कह सकते हैं इंसिडेंट होता था कि जब मैं उनका नाइट टाइम पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही थी तो मैं क्या करती थी, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, डायपर के साथ उन्हें सुला देती थी और रात में बीच में एक बार उनको मैं वॉशरूम लेकर जाया करती थी और बार बार मैं उनसे ये कहती थी दिन में हो या रात को कि बेटा अब आप बड़े हो गए हो, आपको डायपर में सुसु नहीं करना है और हमेशा डायपर खोल के ही सुसु करना है। एंड दे टुक इट सो सीरियसली कि कभी कभार सुसु आ जाता था नींद में तो वो लेटे लेटे ही डायपर खोल के सुसु कर देते थे। एंड इमेजिन क्या होता था उसके आगे। कभी कभार क्या होता था, बेड से तो उतर गए, बाथरूम पहुंचे ही नहीं, फिर रूम में ही सुसु कर दिया। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं, मैं इरिटेट भी हुई हूँ, आप भी होते होंगे, लेकिन फिर खुद को समझाइए कि फ़ायदा नहीं है इरिटेट होके। उनका ब्लैडर कंट्रोल मैकेनिज्म ही अभी इतनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुआ, इसीलिए उनको रेगुलर इंटरवल्स में वॉशरूम लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले बहुत ज़्यादा लिक्विड उनको ना दें, दिन भर में वाटर कंटेंट जितना उनको लेना चाहिए वो देकर ख़त्म करें। नाइट टाइम में थोड़ा सा रिड्यूस कर दें ताकि बिस्तर गीला करने का जो चांस है वो कम हो जाए और कभी गीला हो भी जाए तो डांटे फटकारे नहीं, प्यार से उन्हें समझाएं। एक दो बार एक और चैलेंज मैंने फेस किया है कि पॉटी सीट पे बैठ जाता है बच्चा, पॉटी नहीं करता, उठकर आता कहीं और कर देता इनिशियल फेजेस में। तो तब आपको ये समझना होगा कि अभी बावल कंट्रोल भी शायद उनका नहीं बना है और कभी कभार कॉन्स्टिपेशन के केस में भी ऐसा हो सकता है। मतलब जब आपने उसे पॉटी पे बिठाया तो उसको प्रेशर नहीं आया लेकिन सडनली आ गया और उससे कंट्रोल नहीं हुआ। तो जबरदस्ती भी आपको पॉटी सीट में उसे नहीं बिठाना चाहिए जब तक वो आपसे ना कहे कि ही इज फीलिंग लाइक पूपिंग। तो बस एज ए मॉम मैं यही कहूँगी कि ये पूरा प्रोसेस बहुत ही पेशेंस का है। मतलब आपका पेशेंस, बच्चे का प्रैक्टिस और फिजियोलॉजी, ये तीनों मिलकर ही इस प्रोसेस को ख़त्म करते हैं। आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको बच्चे को अच्छे से समझाना है, प्रैक्टिस बार बार करवाना है और इस बात को ध्यान में रखना है कि फिजियोलॉजिकली बच्चे का बावल एंड ब्लैडर अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है। कभी कभार कुछ एक्सीडेंट्स हो जाए, यहाँ वहाँ बिस्तर गीला हो जाए, पैन गीला हो जाए तो बुरा ना माने। और एक बात का ध्यान रखें, जब एडल्ट पॉटी सीट पे आप बच्चे का पॉटी सीट रख के उससे वहाँ बिठाते हैं तो वैसे तो आजकल स्टेयरकेस वाले सीट्स भी हैं। जब मैंने खरीदा था आई हैड नो आइडिया अबाउट इट, सो उसमें स्टेयरकेस नहीं था। तो बच्चे को अच्छे से होल्ड करें ताकि वो गिरे ना, कुछ इंजरी वगैरह ना हो। इससे उससे फिर से एक डर सा बैठ जाएगा कि वो वहाँ से गिर सकता है। तो अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ पॉटी ट्रेनिंग से मैं आपको यही कहूँगी कि येस इट इज़ अ वेरी वेरी चैलेंजिंग प्रोसेस, लेकिन एक माँ के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। सो इस फेज को भी ग्रेसफुली क्रॉस करें, आगे जाकर ये सब कुछ बहुत ही ईजी होने वाला है। अभी मेसी ज़रूर होगा।
और एक बात ये है कि कितना भी मैसी क्यों ना हो, इस प्रोसेस को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि डायपर में सब कुछ बहुत इजी से हो रहा है, डायपर में ही रहने दे बच्चे को, तो फिर आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि जब आप किसी सोशल ओकेजन में जाए और उनके एज के अकॉर्डिंग डायपर वहाँ फिट ना हो और ऐसे में कुछ पैंट वैंट गीला हो जाए तो बच्चा बहुत ही एम्बैरेस फील करेगा। तो मैं कहूँगी आपको प्री स्कूल से पहले तो उनको पॉटी ट्रेन कर ही दे, एटलीस्ट नर्सरी जाने से पहले। दूसरी बात है कि आप बच्चे के पॉटी ट्रेनिंग को अगर लेट करेंगे तो उनका जो बावल एंड ब्लैडर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो सही से डेवलप नहीं होगा। सो इन द लॉन्ग रन ऑफ लाइफ ये वीक जो मस्कुलेचर है उसको काफ़ी प्रॉब्लम दे सकता है। सो बच्चे के डायपर मुक्त करने के प्रोसेस में देरी ना करें और ध्यान रखें कि डायपर एक बहुत ही खर्चे वाला सामान है। एवरी पेरेंट विल एग्री टू इट। सो जितनी जल्दी बच्चा डायपर मुक्त होगा उतना आपका पैसा भी बचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक ना किया हो, और मिलती हूँ आपसे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक गुड केयर।